Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology. बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स, अबाउट द एक्सेप्शंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. So now it's the time to apply the genetics. अब क्वेश्चंस के बिना जेनेटिक्स इज इनकम्प्लीट. आज हम डिस्कस करते हैं पीवाई की. So next, first question, which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Out of one pair of factors, one is dominant and the other is recessive. ये बिल्कुल सही है, ये डोमिनेंस के बेसिस पे ही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. Now next one, alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. देखो इस स्टेटमेंट से आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन नहीं दिख रहा, तो दिस डज नॉट एक्सप्लेन. फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स, बिल्कुल ये तो लाइन है डोमिनेंस की. द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज द फैक्टर, ये भी सही है. द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज सीन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाँ क्योंकि जो डोमिनेटिंग है वही दिखता है. तो इसमें एक्सेप्ट द बी, रेस्ट ऑल आर करेक्ट एज पर दी डोमिनेंस. यहाँ पर आंसर होगा आपका, नहीं बी के अलावा, तो आंसर वुड बी फॉर बॉम्बे, ए सी डी ई ओनली. ठीक है. नेक्स्ट, assertion, reason or the statement problems. Mendel studied 7 pairs of contrasting characters in the pea plant and proposed the law of inheritance. बिल्कुल सही है. 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plant were seed shaped and color, flower color, pod shape, pod color, flower position, stem height. बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. तो एग्जैक्ट आपको मेन जब मेंडेलियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं. नेक्स्ट वन, एज पर द एवियो ब्लड ग्रुपिंग, द ब्लड ग्रुप ऑफ द फादर इज बी पॉजिटिव. फादर का ब्लड ग्रुप बताया है बी पॉजिटिव, है ना. पॉजिटिव नेगेटिव आरएच फैक्टर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. मदर इज ए पॉजिटिव, तो मदर इज ए पॉजिटिव. चाइल्ड इज ओ पॉजिटिव, चाइल्ड कैसा है, ओ पॉजिटिव. अब बताओ ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जिससे ओ पॉजिटिव आ सकता है. तो दिस कैन बी हेट्रोजाइगस. यहाँ पर ये ऐसे कॉम्बिनेशन से ये दोनों पास में आए और ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ओ. तो बोथ द पेरेंट्स शुड बी हेट्रोजाइगस. यहाँ पर कहाँ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हेट्रोजाइगस पेरेंट का. द रिस्पेक्टिव जीनोटाइप वुड बी, यहाँ पर दोनों का रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, ओ का तो आप जानते हैं स्मॉल आई, तो ए और बी दोनों आपको दिख रहे हैं, हो सकता है. बट ये होमोजाइगस है, ये कॉम्बिनेशन कभी ऐसा प्रोजेनी नहीं बना सकता. तो आंसर है ए ओनली. ठीक है. आंसर वुड बी ए ओनली. नेक्स्ट, in a plant, black seed color is dominant over the white seed color. In order to find out the genotype of the black seed plant, with which of the following genotype will you cross it? अरे घुमा फिरा के दे दिया है. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस. अगर आपको F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप पता करना है तो आप होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराएंगे. ठीक है. तो दिस इज टेस्ट क्रॉस. Next, in a cross between male and female, both heterozygous for the sickle cell anemia, what percentage of progeny will be deceased? अगर
मेल भी कैसा है, HbA HbS, फीमेल HbB HbS। यहाँ पर कितने % प्रोजेनीज विल बी डिसीज्ड, तो ये कॉम्बिनेशन HbA, this combination will result in normal HbA HbA. This will result in HbA HbS carrier. This will result in carrier. This will result in sickle cell anemia. So 1 out of 4 gives you 25%. हमने जब मेन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तब भी ऐसे क्रॉसेस किए थे, तो दिस आंसर विल बी 25%. Now next question. In Antirrhinum, a red flower was crossed with a white flower. ठीक है, आपने रेड फ्लावर का क्रॉसिंग कराया व्हाइट से और आपको सारे पिंक फ्लावर मिले। उसके बाद आपने पिंक फ्लावर को सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फिंग के बाद आपको इस प्रकार के गैमीट मिले। ये जो गैमीट मिले ये सेग्रीगेशन से ही मिलेंगे ना, तो अब इसमें आपको इनकरेक्ट चूज करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई, अरे पहले ही गलत दिख रहा है, अप्लाई है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल है, आगे देख ले। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस, हाँ ये सही है, बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बिल्कुल सही। रेशियो क्या मिलता है आपको, 1 आउट ऑफ 4 रेड मिलेंगे, 2 आउट ऑफ 4 बिल्कुल सही है पिंक, और 1 आउट ऑफ 4 व्हाइट। 1:2:1 रेशियो था, ये भी सही है। तो क्या गलत है, दिस वन, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट, S cross in plants or in Drosophila involve the crossing between two genotype with recessive trait, between two F1 hybrid, नहीं, हम टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से, तो दिस वन इज between F1 hybrid and double recessive phenotype. Next one, in if small t mates with capital T small t, what will be the characteristic of the offspring? देखो यहाँ पर ये टेस्ट क्रॉस है ना, तो ये इस प्रकार के ही ऑफस्प्रिंग्स आने वाले हैं। 50% रेसेसिव, बिल्कुल सही बात है, तो एक ही सही लिखा है। 50% रेसेसिव, 50% डोमिनेंट, टेस्ट क्रॉस है ना। नेक्स्ट, मैच दी कॉलम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो फिनोटिपिक आप जानते हो 3:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो दिस वन। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐसे बहुत से नीट में क्वेश्चन आते हैं जिससे एक ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं आंसर। तो बी हमारा फोर्थ था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:3:1 टेस्ट क्रॉस 1:1, तो आंसर होगा इसका ए। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। असर्शन देखिए, Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on same chromosome, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज, तो दिस वन इज करेक्ट। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, गलत है, तो बिल्कुल ही गलत है। जो पास में है जीन्स वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट कैसे होंगे, तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स। देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको, डी आर एफ इक्वल्स टू, आर एफ या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स
अपॉन टोटल प्रोजेनीज, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजेनीज इंटू 100 बोल सकते हैं। नाउ परसेंटेज है तो इंटू 100 बोलेंगे। अगर आपको 1% RF आ गया तो इट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। मतलब अगर आपको परसेंटेज दिया है तो वो इक्विवेलेंट है डिस्टेंस के। यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है जो डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स है उनको पहले बना लो तो आपको एक आइडिया मिल जाए। तो ए एंड डी कितना दे रहा है ये 29%, ठीक है 29 सेंटीमॉर्गन। अब यहाँ पर उसने बोला है ए एंड सी इज 5%, ए और सी कितना है 5%, बी और सी कितना है देखो बी और सी है 15%, ठीक है। तो दिस वन अब आपको ये पकड़ना होगा कि यहाँ पर सी और बी की लोकेशन क्या रहेगी, बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा। देखो सबसे कम दिख रहा है आपको सी, कितना दिया है ए एंड सी है ना, अभी ए एंड सी इज 5%, ये 5 है। नाउ बी एंड सी इज, बी और सी के बीच का डिस्टेंस दिया है 15%, तो यहाँ पर हम बी लेबल कर देंगे, दिस वन इज 50, ठीक है। नेक्स्ट बी एंड डी इज 9%, बिल्कुल सही है ना, आ गया ये हमारा 9%। और भी चेक कर ले जो दिया है, ए और बी का 20 आ रहा है क्या, हाँ देखो ना यहाँ पर ये मिलके 20 बन रहा है। सी और डी का 24 हो रहा है क्या, सी और डी का बिल्कुल हो रहा है 15 प्लस 9 24, ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स इज ए सी बी एंड डी, ए सी बी एंड डी ऑप्शन है डी फॉर डेल। डन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है डिस्टेंस या मैप यूनिट्स के। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस। करेक्ट, tightly linked genes on the same chromosomes show higher recombination, गलत है, लो recombination है because linkage ज्यादा मिलता है। Genes far apart on the same chromosomes show very few recombinations, जो दूर दूर है वो कम कॉम्बिनेशन नहीं ज्यादा दिखाते हैं। Genes loosely linked on the same chromosomes show similar recombination, ये हो सकता है। Tightly linked genes on the same chromosomes show very few recombinations, देखो तो टाइटली लिंक्ड है वो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें इसकी तो ज्यादा सही आपको क्या दिख रहा है, बिकॉज जी इज लूजली लिंक्ड, लिंक्ड बोला है ना ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो सिमिलर, सिमिलर तो नहीं होगा, सिमिलर शब्द दिया है ना, सिमिलर नहीं होगा, यहाँ पर होगा इन अ क्रॉस बिटवीन दिस, देखो ये क्रॉस दिया है। अब आपको पहले तो इसके गैमीट्स बना लो, कैपिटल ए कैपिटल, क्या दिया है स्मॉल ए कैपिटल ई, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पर उसने बोला है F2 में रेशियो क्या होगा बिटवीन कितने प्रोजेनीज ए बी बी टाइप के होंगे, कितने कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप के होंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये बन गया आपका हेट्रोजाइगस है ना। अब इसको तुम गैमीट्स में स्प्लिट करते हो, जब आपने गैमीट्स पे स्प्लिट किया, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, सेल्फिंग किया आपने F2 में। अब जब आपने सेल्फिंग किया तो सेल्फिंग में आपको ऐसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, भैया देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने मिल रहे थे, एक ही मिल रहा था, तो यहाँ पर एक वाला ऑप्शन ही एक है, देखो ज्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो इस प्रकार के दो है, इस प्रकार के भी दो है, और ये तो एक ही मिल रहा था, तो हमको एक ही ऑप्शन से समझ में आ गया, तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट, how many different types of genetically different gametes will be produced by the heterozygous plant, ये देखो
सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट्स, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट क्या रहेगा, 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर की वैल्यू देखो, 1 और 2, 2 है, तो n इक्वल्स टू 2, 2 टू द पावर 2, 4 4 4 4। ठीक है, मैच द टर्म्स, टर्म्स को मैच करें। डोमिनेंस, डोमिनेंस जब है तो होता क्या है, देखो, मैनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर, नहीं, इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस, बिल्कुल सही, एक ही एक्सप्रेस हो रहा है। अब ये दो ऑप्शन है जिसमें सेकंड आ रहा है ए के साथ, को डोमिनेंस में इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। को डोमिनेंस, ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए आई बी, तो यहाँ पर होगा थर्ड, ऐसा ऑप्शन आपको यही दिख रहा है। आगे का भी चेक कर लेंगे आप। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी में एक जीन के बहुत सारे कैरेक्टर्स पे असर पड़ रहा है। देन पॉलीजेनिक, मेनी जीन गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर। देखो मैंने जो पीवाईक्यू सिलेक्ट करे हैं, इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स टू द कपल, अरे 4 सन हो, 8 सन हो, 10 सन्स हो, हर बार, एवरी टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और बॉय क्या है, 1 आउट ऑफ 2, तो उसने बोला 4 सन, मतलब 4 प्रेगनेंसीज आपको मानना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन्स, तो इसका होगा 1 आउट ऑफ 6। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, अरे क्लासिकल एग्जाम्पल बोला जाता है। क्यों बोला गया इसे पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल, बिकॉज एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, हमने देखा था बीटा ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा था, वेल हिस ल्यूथ्र प्रो ग्लू ग्लू में जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था, इट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, दैट मीन्स जी की जगह आ जाता है GUG। इसका सिर्फ एक बेस पेयर का अंतर है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट वन, पेडिग्री दिख रही है आपको, मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, कंसैंग्विनस मैरिजेस, आंसर होगा डी, ये सभी हमको पढ़ना है, याद करना है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल, करेक्ट स्टेटमेंट बताएं। बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव, गलत है। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, हाँ ये सही हो सकता है। ये देखें, सिकल सेल इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, नहीं, बोथ आर ड्यू टू क्वालिटी, गलत। इसका आंसर क्या होगा, थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस, इनकम्प्लीटली सिंथेसाइज होती है हीमोग्लोबिन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन पेडिग्री दी फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब आपको बताना है दी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इसमें कैसा है। देखो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या हर जनरेशन में आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ध्यान जाता है, ये तो डोमिनेंट होना चाहिए, है ना, जनरेशन स्किप नहीं हुई, नहीं। रेसेसिव में जरूरी नहीं है कि ऑलवेज इट स्किप्स द जनरेशन, हाँ रेसेसिव में जनरेशन स्किप हो सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि रेसेसिव, अगर जनरेशन स्किप नहीं हुई तो मतलब 100% रेसेसिव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, नाउ पहले देखिए क्रिस क्रॉस दिख रहा है क्या, अगर फादर अफेक्टेड है तो सिर्फ डॉटर अफेक्टेड है, नहीं सन भी अफेक्टेड है, इसका मतलब ये चीज तो समझ में आ गई कि इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल में डोमिनेंट है कि रेसेसिव, हम जीनोटाइप बना के देख ले, पहले अपन मान ले क्योंकि सिलेबस में रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं आपके, तो अगर ये रेसेसिव है तो दिस इज
स्मॉल ए स्मॉल ए। क्या ये कॉम्बिनेशन यहाँ आ सकता है डिसीज? हाँ बिल्कुल आ सकता है। इधर ऐसा आ सकता है, इधर स्मॉल ए आ सकता है। दिस बिल्कुल सही है। तो दिस डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट। If both the parents are carriers for the thalassemia, which is autosomal recessive disorder, what is the chances of pregnancy in which affected individual is produced? देखो, थैलेसीमिया अपन ले लेते हैं स्मॉल टी से, तो यहाँ पर अफेक्टेड इंडिविजुअल ऐसा है। अफेक्टेड इंडिविजुअल निकालना है आपको कि परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है। पेरेंट्स दोनों ही कैसे हैं? कैरियर, ये कैरियर, ये हाइट मत लेना इसको, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इनके क्रॉसिंग से ये प्रोजेनीज मिल सकती है, ये प्रोजेनीज मिल सकती है और ये मिल सकती है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो परसेंटेज हो गया 25। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल विजन्ड मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। देखो, ये जो मैन है वो नॉर्मल विजन्ड है, बस इसके जो पिताजी थे फादर, वो कैसे थे? कलर ब्लाइंड। ठीक है, यहाँ पर इसकी शादी हुई ऐसी फीमेल से जिसके भी फादर थे कलर ब्लाइंड। ठीक है, नाउ अब मदर का कुछ नहीं दिया है आपको यहाँ, तो हम मान लें कि वो नॉर्मल थी। भले ही नॉर्मल है, पर यहाँ पर एक एक्सी पे तो कलर ब्लाइंडनेस जीन है, तो ये फीमेल कैसी होगी? एटलीस्ट कैरियर। नाउ अगर उनका फर्स्ट चाइल्ड डॉटर है, सो व्हाट आर द चांसेस फॉर द डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड? यहाँ पर देखो, ये केस में डॉटर है, ये डॉटर है। अब अगर बोला है कि व्हाट आर देयर चांसेस ऑफ डॉटर बीइंग कलर ब्लाइंड, तो आपको सारी प्रोजेनीज में से नहीं निकालना है, शब्दों को समझना है, आपको कैलकुलेट करना है ओनली फ्रॉम दी डॉटर या गर्ल चाइल्ड। यहाँ पर एक्स सी एक्स आएगा एंड एक्स, देखो एक्स सी एक्स और एक एक्स एक्स, तो यहाँ कलर ब्लाइंड तो आपको नहीं मिल रही, तो आंसर विल बी 0%। इसी से एक चीज प्रूव हो गई कि दिस इज एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड मतलब फादर से डॉटर में जा रहा है। अगर फादर नॉर्मल है फिनोटिपिकली, तो डॉटर विल बी नॉर्मल। ठीक है, तो दिस इज 0%। नेक्स्ट, which one of the following conditions correctly describe the manner of determining the sex? Homozygous sex chromosome ZZ determines female sex in birds। देखो, यहाँ पर ZZ कैसे डिटरमाइन करेगा यार? ZZ तो होमोजाइगस है, तो डिटरमाइंस द फीमेल सेक्स, नहीं, फीमेल हेट्रोगेमिटी होती है, इसमें ZW होता है, ये गलत है। X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहॉपर, ये बिल्कुल सही है। X0 कंडीशन इन ह्यूमन found in Turner syndrome which determine the female sex। सेक्स डिटरमाइन थोड़ी, homozygous sex chromosomes produce male in ड्रोसोफिला, नहीं ये भी गलत है। आपका आंसर होगा X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन determine male sex in grasshopper। This pedigree, select the correct conclusion which can be drawn। फीमेल parent is heterozygous। देखो, इसमें जीनोटाइप लिख के देखना पड़ेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर ये पेडिग्री दी हुई है और आपको पूछा है कि इसमें से क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, बना के देख लो, पहले आप ऑटोसोमल करके देख लो। अगर ये ऑटोसोमल है, रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये ऐसा होगा।
तो इस कॉम्बिनेशन में ये ऐसी डिसीज, ये भी डिसीज, ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, फीमेल हेट्रोजाइगस हो सकती है ना। अब अगला देखें, द पेरेंट कुड नॉट हैव हैड अ नॉर्मल डॉटर फॉर दिस कैरेक्टर। द ट्रेट अंडर स्टडी कुड बी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है क्या? मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। अरे अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, बीमार होगा, तो यहाँ पर तो सारे ही बच्चे बीमार होना चाहिए, तो ये कंडीशन आपको सही नहीं लग रही। तो एक ही कंडीशन आपको सही दिखती है, दैट इज फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। ये प्रूव हो गया ना, हेंस प्रूव हो गया ना हेट्रोजाइगस। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं। पेडिग्री सॉल्व करने का सबसे पहली चीज तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, और जीनोटाइप आप लिख दो, जीनोटाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टडी द पेडिग्री, व्हाट डज इट शो। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स ऑफ द जेनेटिक्स हम डिस्कस करेंगे इन दी पीवाईक्यूज, इसीलिए हमने बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो स्टडी दी पेडिग्री गिवन बिलो, और आपको बताना है क्या है। अरे दिख रहा है, देखो, पेरेंट्स अनअफेक्टेड पर जनरेशन प्रोजेनी बीमार दिख रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव, ये हो सकता है। अगला देखे, पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग इन एज इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा पेडिग्री पॉसिबल नहीं है? हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो, इधर अपन ने अगर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज मानी तो ये ऐसा होगा, ठीक है, दिस विल बी दिस वन। अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, या फिर कैपिटल ए भी हो सकता है। अब इसके साथ इसकी मैरिज हुई, या तो ये ऐसा हुआ, या ये स्मॉल ए हो, बट इन कॉम्बिनेशन में रेसेसिव हो सकता है ना, या तो ये कॉम्बिनेशन हो जाए, सही है यार, तो गलत नहीं है, मतलब पेडिग्री सही है। इनहेरिटेंस ऑफ रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज, हीमोफीलिया रेसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसीज, हीमोफीलिया के बारे में बताता है क्या? देखें, अगर ये बीमार नहीं है तो जीन कैसे जाएगा? सेक्स लिंक्ड है अगर, मतलब यहाँ पर ये ऐसा है, ये ऐसी या फिर हम मान सकते हैं एक हीमोफीलिया है ना, कैरियर ही होगी ना, क्योंकि डिसीज नहीं है। तो इस कंडीशन में मुझे बताओ, देखो डॉटर डिसीज हो रही है ना, तो डॉटर डिसीज तो हो ही नहीं सकती ना अगर फादर नॉर्मल है। तो हीमोफीलिया वाला भी पॉइंट गया, ये भी गया। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना, तो दोनों ही सही है, पर यहाँ पर सेक्स लिंक्ड दे दिया है, सो आंसर वुड बी ए, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। Which one of the following conditions in human is correctly matched with its chromosomal abnormality? Erythroblastosis fetalis, अरे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स जीरो, नहीं 45 होता है इसमें ऑटोसोम्स। क्लाइनफेल्टर्स में बिल्कुल सही है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, आंसर होगा इसका सी। A marriage between normal visioned man and a color blind woman will produce offsprings. मैन कैसा है? नॉर्मल विजन, और महिला कलर ब्लाइंड है, तो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे? देखो, एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स सी वाई, एक्स सी वाई, यही होंगे कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% कैरियर डॉटर। नहीं, डॉटर्स तो सभी कैसी रहेंगी? कैरियर है, तो 50% कलर ब्लाइंड सन एंड 50% कैरियर डॉटर नहीं। नॉर्मल मेल्स एंड कैरियर डॉटर्स नहीं, कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर, बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका डी, ठीक है, सन कलर ब्लाइंड एंड कैरियर डॉटर्स। नेक्स्ट, एल्बिनिज्म, देखो वही ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू ऑटोसोमल रेसेसिव म्यूटेशन
द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द कपल विथ नॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन वाज एन एल्बिनो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड चाइल्ड भी एल्बिनो होगा? अगर नॉर्मल स्किन्ड है पेरेंट्स, अब इसमें प्रोबेबिलिटी या तो ये कॉम्बिनेशन बने या ये बने या फिर ये बने। तो ये एल्बिनो है, तो जो भी प्रेगनेंसी है चांसेस होंगे 1/4, दैट इज 25%, है ना। नेक्स्ट वन, अ कलर ब्लाइंड गर्ल आर is rare because she will be born only when। कलर ब्लाइंड लड़की कब हो सकती है? देखो ये ऐसी कलर ब्लाइंड कब हो सकती है? एटलीस्ट जब फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर एटलीस्ट कैरियर हो। तो हर मदर एंड मेटरनल, अब देखो ऑप्शन कहाँ तक पहुंच गई है, मेटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड। तो देखो मदर पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका कलर ब्लाइंडनेस फादर पे डिपेंड करता है। तो हर फादर एंड मेटरनल ग्रैंडफादर, हाँ ये हो सकता है फादर और इनके पिताजी मतलब इसके नाना जी ऐसे थे, तो बिल्कुल जा सकता है। हर मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर नॉर्मल नहीं हो सकता। पेरेंट्स हैव नॉर्मल विजन बट ग्रैंड पेरेंट्स नहीं। तो आंसर होगा हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट, both the husband and wife have normal vision though their fathers were color blind। दोनों हस्बैंड वाइफ नॉर्मल विजन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड, देखो अगर फादर नॉर्मल है तो कैसा भी क्वेश्चन हो डॉटर विल बी नॉर्मल विजन, कलर ब्लाइंड नहीं होगी। दिस completes our questions PYQs from the principles of inheritance। Thank you।